एपिसोड 3 के एंड में हमने देखा था कि कुछ लोग एलेक्स और ब्लू ईगल पर तीरों से हमला कर देते हैं। यहाँ यानी एपिसोड 4 में एलेक्स एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाकर खुद को और ईगल को बचाता है। फिर वह उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ स्टोन विलेज की सीमा में क्यों आए हो। रोमन नाम का एक व्यक्ति जो पहले से ही उन लोगों को फॉलो कर रहा था, वह कहता है कि मैं पास के ही गाँव से अपने साथियों के साथ इस लायन बिस्ट को लेने आया हूँ। एलेक्स उसे कहता है कि वह तो तुम्हें मुझसे मुकाबला करने के बाद ही मिल सकता है। इसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस लड़ाई में एलेक्स रोमन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित होता है। इससे घबराकर रोमन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपने गांव के गॉड के कहने पर ही यहाँ पर लायन बिस्ट को लेने आया था और तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन अब हम यहाँ से चले जाएंगे। एलेक्स उसे माफ करके जाने की इजाजत दे देता है और ब्लू ईगल और लायन बिस्ट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रोमन उसे धोखे से तीरों की बारिश शुरू कर देता है, जिससे एलेक्स खुद को बचा लेता है। यह देखकर रोमन ब्लू ईगल पर अटैक करता है, जिसे बचाने के लिए एलेक्स फिर से प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट करता है। अब की बार रोमन अपनी स्पेशल पावर का यूज करके एक शक्तिशाली तीर बनाता है और एलेक्स पर वार करता है। एलेक्स बहुत मुश्किल से खुद को बचाता है। उधर स्टोन विलेज के लोगों को उनकी इस फाइट की आवाज आ जाती है, इसलिए वे एलेक्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस दौरान ब्लू ईगल तीरों से काफी घायल हो चुकी थी, पर एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है और वह रोमन को बहुत मारता है और अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करके उसे खत्म कर देता है। पर स्टोन विलेज के लोग पहुंच जाते हैं और रोमन के साथियों को भी मार देते हैं। तभी वहाँ रोमन के विलेज की प्रोटेक्टिव स्पिरिट आ जाती है। इसका नाम लैक था, जो रोमन और उसके साथियों के मरने की वजह से बहुत नाराज थी। स्टोन विलेज के लोगों का लीडर एलेक्स को वापस गांव जाने को कहता है, लेकिन एलेक्स उसकी यह बात नहीं मानता। लीडर कुछ लोगों को ब्लू ईगल की प्रोटेक्शन में लगा देता है और कुछ लोगों के साथ मिलकर उस स्पिरिट पर हमला कर देता है, लेकिन वह स्पिरिट लैक बहुत ताकतवर थी और उनके हर वार से बच रही थी। अब लैक उन लोगों पर अटैक करती है तो एलेक्स अपनी शील्ड से उन लोगों को बचा लेता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं कि एलेक्स इतना छोटा होने के बावजूद स्पिरिट की पावर का मुकाबला कर रहा है। यहाँ पर लैक कहती है कि एलेक्स कितना भी पावरफुल क्यों न हो, लेकिन मुझसे जीत नहीं पाएगा। एलेक्स भी यह बात समझ चुका था, इसलिए वह अपने गांव के गॉड से प्रार्थना करता है। एलेक्स की प्रार्थना सुनकर स्टोन विलेज की स्पिरिट वहां आ जाती है और लैक को जान से मार देती है। सभी विलेजर्स और एलेक्स अपने गांव के गॉड लीव्स को इसके लिए धन्यवाद करते हैं। गॉड उन्हें आगे बताते हैं कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए क्योंकि एक बड़ी आपदा आने वाली है। इस पर शेन उस आपदा के बारे में पूछता है तो वह गॉड स्पिरिट कहती है कि मैं सब कुछ तो नहीं बता सकती। एलेक्स को निराश हुआ देखकर स्पिरिट उसे कहती है कि रोमन एक बुरा इंसान था और उसे मारना कोई गुनाह नहीं था। इस पर एलेक्स कहता है कि मुझे उसके पेरेंट्स के लिए काफी बुरा लग रहा है और मैं भी अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकते हैं। इस पर गॉड लीव्स की स्पिरिट चुप हो जाती है। इस पर एलेक्स काफी निराश हो जाता है। शेन उसे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जरूर तुम्हारे पास आ जाएंगे, लेकिन अभी तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि एलेक्स से ध्यान लगाने की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि पुराने समय में सिर्फ बीस्ट ही दुनिया पर राज करते थे और यदि किसी कल्टीवेटर को ताकतवर बनना है तो उसे किसी बीस्ट की एनर्जी को कंज्यूम करना होता है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए शेन एलेक्स को ट्रेनिंग दे रहा था। शेन उसे बताता है कि आज तुम्हारी कल्टीवेशन स्टार्ट होने का फर्स्ट डे है, जहां सबसे पहले उसकी बॉडी को प्योर करा जाएगा और इसके बाद तुम लायन बिस्ट की एनर्जी को कंज्यूम करोगे, लेकिन यह प्रोसेस इतनी भी आसान नहीं है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस पर एलेक्स कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और वह तुरंत ही क्लैरिफिकेशन पूल में कूद जाता है। दूसरी तरफ एक बर्ड बिस्ट और एक गोरिल्ला बिस्ट किसी माउंटेन ट्रेजर के लिए आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसके आगे के सभी एपिसोड्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो पसंद आने पर प्लीज लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स।